नॉर्थ गुजरात एज्युकेशन मुंबई संचालित अरविंद जीवाबाई प्राथमिक शाळा धोरण 8 विषय हिंदी विषयांक भरत प्रश्नोत्तरी शब्दार्थ तपस्विनी तप करने वाली स्त्री अचंभा हैरानी हठीला जिद्दी सर्वदमन सबका दमन करने वाला राजा दुष्यंत का पुत्र भरत उज्ज्वल चमकता हुआ स्वच्छ चक्रवर्ती सम्राट समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला तुतले वचन अटपटे शब्द ढीठ जिद्दी आचरण व्यवहार बड़भागी बड़े भाग्य वाला कुल वंश वृद्धावस्था बुढ़ापा जितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो नाहर शेर सिंह देव पितर देव और पूर्वेज विवाहिता शादीशुदा स्त्री परदेसी दूसरे देश का शंकुंत लावण्य मिट्टी का सौंदर्य वृतांत वर्णन हाल मनोरथ मन की कामना इच्छा ओट आड अवरोध मुहावरे बात पर कान नहीं धरना अनसुना करना धोखा खा जाना सच्ची बात को न समझ पाना मूर्ख बनना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर सर्वदमन सुंदर स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे? उत्तर सर्वदमन का साहस न्यार्थ और बालहठ देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते थे। पात्र परिचय। दुष्यंत राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएँ उन्हें मुग्ध कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृहृदय वात्सल्य से भर जाता है। सर्वदमन असाधारण बालक है।
आश्रम की तपस्विनियाँ उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान है, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। प्रश्नोत्तरी: ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? उत्तर: बालक वन में पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे? उत्तर: बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। दुष्यंत के क्या कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया? उत्तर: दुष्यंत ने बालक से कहा कि प्राणियों के बच्चों को सताना तपोवन के आचरण के विरुद्ध है और इससे तुम्हारे कुल की भी निंदा होती है। उनके ऐसे कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया। दुष्यंत ने पूर्ववंशी जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई? उत्तर: दुष्यंत ने पूर्ववंशी जीवन की 2 रीतियाँ बताई। 1. वे युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। 2. वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। आभार।